1951 में एक माँ हॉस्पिटल आई। उसे नहीं पता था कि उसकी सेल्स पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल देंगी। उसके सेल्स जिंदा रह गए, पर उसकी आवाज कहीं खो गई। ये कहानी है साइंस की, और एक ऐसे इंसान के अधिकार की जिनके सेल्स को उनकी अनुमति के बिना उनके शरीर से एक्सपेरिमेंट के लिए भी निकाला गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा और आज मैं बात करने वाली हूं हेनरिटा लैक्स की, जिनके सेल्स से हेला सेल्स बने थे। आइए जानते हैं। वो कोई साइंटिस्ट नहीं थी, कोई सेलिब्रिटी नहीं थी। वो एक गरीब अफ्रीकन अमेरिकन औरत थी, 5 बच्चों की माँ, टोबैको फार्मिंग बैकग्राउंड से आई हुई थी। एक बिल्कुल सिंपल लाइफ, ना पैसा, ना पावर और ना ही किसी तरह की पहचान। वो फेमस होना भी नहीं चाहती थी, वो हिस्ट्री बनना ही नहीं चाहती थी। वो सिर्फ एक चीज चाहती थी, जिंदा रहना। हेनरिटा लैक्स के कैंसर का इलाज चल रहा था और उस पल एक ऐसा डिसीजन हुआ जिसका असर पूरी दुनिया की साइंस पर पड़ने वाला था। हेनरिटा लैक्स ने जाने अनजाने में मॉडर्न मेडिसिन की नींव रख दी। इलाज के दौरान बिना कंसेंट उनकी सेल्स ली गईं। ये सेल्स बाद में हेला सेल्स के नाम से मशहूर हुई। हेला सेल्स ने मेडिकल रिसर्च में रिवॉल्यूशन ला दिया। कैंसर, वैक्सीन और जेनेटिक रिसर्च में भी यूज हुई। ये केस एथिक्स और कंसेंट पे बड़ा सवाल उठाता है। रेस और ह्यूमन राइट पर सीरियस डिबेट शुरू हुई। हेनरिटा लैक्स साइंस में एक अमर विरासत बन गई। उस वक्त अमेरिका में रेसिज्म एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी। ब्लैक पेशेंट्स के लिए अलग वार्ड हुआ करते थे। जॉन हॉपकिंस उन गिने चुने हॉस्पिटल्स में से था जो ब्लैक पेशेंट्स का इलाज किया करता था। पेशेंट कंसेंट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और इसलिए हेनरिटा लैक्स के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, सीवियर ब्लीडिंग और बर्दाश्त से बाहर दर्द। डॉक्टर्स ने सर्विक्स में एक अनयूजुअल ट्यूमर देखा। डायग्नोसिस क्लियर था कि अग्रेसिव सर्वाइकल कैंसर है। कैंसर स्लो नहीं था, बहुत ज्यादा फास्ट था। इलाज के दौरान ट्यूमर से टिश्यू लिया गया। ना हेनरिटा को बताया गया, ना उनकी फैमिली को, और कोई कंसेंट भी नहीं लिया गया। उस एक पल से सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। और साइंटिस्ट थे जॉर्ज ऑटो गे। सेल्स को एक लेवल दिया गया, हेला, हेनरिटा से हे और लैक्स से एल ए, हेला। एक्सपेक्टेशन सिंपल थी, ये भी मर जाएंगी जैसे बाकी सब मर रहे हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इससे पहले साइंटिस्ट चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, नॉर्मल ह्यूमन सेल्स कुछ ही दिन में मर जाया करती थी। रिसर्च वहीं रुक जाया करती थी। फिर आई हेला सेल्स। ये सेल्स सिर्फ जिंदा ही नहीं रही, हर 24 घंटे में डिवाइड होती रही। कभी लैब में, कभी ट्यूब में, हर कंडीशन में। टाइम के साथ ये क्लियर हो गया कि ये सेल्स एजिंग को इग्नोर कर रही हैं। ना स्लो हुई, ना खत्म हुई। और तब साइंटिस्ट को समझ आया, ये कोई नॉर्मल सेल्स नहीं है, ये थी दुनिया की पहली इमोर्टल ह्यूमन सेल लाइन। इस सब के बीच हेनरिटा अकेली लड़ रही थी। रेडिएशन का असर नहीं हुआ, कैंसर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया। दर्द इतना ज्यादा था कि बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। 4 अक्टूबर 1951, सिर्फ 31 साल की उम्र में हेनरिटा चली गई। और यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। उनकी सेल्स जीती रही और वो चली गई। हेनरिटा चली गई, लेकिन उसकी सेल्स रुकी नहीं। उन्हीं सेल्स ने साइंस को वो चीज दी जो पहले कभी पॉसिबल नहीं थी, स्टेबल ह्यूमन सेल्स। अब रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक बार नहीं, बार बार रिपीट कर सकते थे। रिजल्ट्स पर भरोसा बढ़ा। इसी कंटिन्यूटी ने मेडिसिन को रफ्तार दी। नए ट्रीटमेंट्स, नए वैक्सीन, सब कुछ तेज होने लगे। इसलिए जब हम आज के साइंस में देखते हैं तो एक बात तो साफ है कि हेला के बिना मॉडर्न बायोलॉजी बिल्कुल अधूरी है। हेला सेल्स ने लैब को सिर्फ सैंपल नहीं दिए, उन्होंने टाइम बचाया। सालों का काम अब महीनों में होने लगा। 1952 में पोलियो वैक्सीन करोड़ों बच्चों तक पहुंच पाई क्योंकि टेस्टिंग पॉसिबल हुई। कैंसर रिसर्च में ट्यूमर ग्रोथ, रेडिएशन और ड्रग्स पहली बार क्लियरली समझे गए। एचपीवी वैक्सीन ने सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन दी, आयरॉनिकली उसी कैंसर से जिसे हेनरिटा लड़ी थी। कोविड 19 जैसे वायरसेस पर फास्ट रिसर्च पॉसिबल हुई, और हर नई मेडिसिन से पहले ड्रग टेस्टिंग सेफ हो पाई। इसलिए जब हम कहते हैं ना कि मेडिकल प्रोग्रेस, तो सच ये है कि मिलियंस ऑफ लाइव्स सेव्ड। पर हेला सेल्स की कहानी सिर्फ हॉस्पिटल तक नहीं रही। इनसे साइंटिस्ट को ह्यूमन जीनोम समझने में भी मदद मिली। जिंदगी का कोड कैसे काम करता है, ये पहली बार इनसे ही क्लियर हुआ। बाद में इन्हीं सेल्स पर क्लोनिंग के अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हुए। नासा ने जब स्पेस रिसर्च की तो हेला सेल्स वहां भी भेजी गई। जीरो ग्रेविटी में ह्यूमन सेल्स का क्या होता है, ये भी इन्हीं पर देखा गया। और हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, हेला सेल्स सच में स्पेस तक गई।
पर हेनरिटा की फैमिली को 20 साल तक कुछ भी पता ही नहीं था। उसके सेल्स दुनिया भर में यूज हो रहे थे, कंपनीज प्रॉफिट कमा रही थी और फैमिली गरीबी में जी रही थी। सच ये है कि साइंस आगे बढ़ी, बट उनकी फैमिली बहुत पीछे रह गई। 1970s में अचानक साइंटिस्ट ने हेनरिटा की फैमिली से ब्लड सैंपल्स मांगे। फैमिली बिल्कुल कंफ्यूज थी और ऑनेस्टली डरी हुई भी थी। उनके दिमाग में एक पुरानी याद थी, टस्केगी एक्सपेरिमेंट, जहां ब्लैक लोगों पर बिना बताए टेस्ट किए गए थे और उनका इलाज तक नहीं किया गया। इसलिए फैमिली को लगा कि कहीं हमारे साथ भी वही तो नहीं हो रहा। तब जाकर सच सामने आया। हेनरिटा मर चुकी थी, लेकिन उसकी सेल्स अभी भी जिंदा थी और पूरी दुनिया में यूज हो रही थी। यहीं पर एक और प्रॉब्लम सामने आई। हेनरिटा लैक्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स को पब्लिश कर दिया गया। उनके जीनोम डाटा को पब्लिक कर दिया गया। ना उनकी फैमिली से पूछा गया, ना उनकी कंसेंट ली गई। और तब एक बड़ा एथिकल सवाल उठता है कि क्या साइंस को सच में सब कुछ जानने का हक है? इस पूरी कहानी का एक असर ये भी हुआ कि अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट को सीरियसली लिया जाने लगा। रिसर्च के लिए क्लियर एथिक्स रूल्स बने और पेशेंट राइट्स पर फोकस किया गया। इसलिए सच ये है कि हेला ने सिर्फ साइंस नहीं बल्कि एथिक्स को भी बदला। हेनरिटा लैक्स को इंसाफ तुरंत तो नहीं मिला, पर धीरे धीरे कहानी बदली। 2010 में एक फेमस बुक आई जिससे दुनिया को सच पता चला। 2013 में एनआईएच ने फैमिली के साथ एक एग्रीमेंट किया। 2018 में रिसर्च बिल्डिंग हेनरिटा के नाम पर रखी गई और 2023 में एक लीगल सेटलमेंट भी हुआ। देर से ही सही, पर पहचान मिली। हेनरिटा लैक्स आज मॉडर्न सेल बायोलॉजी की मदर के नाम से जानी जाती हैं। उनकी सेल्स पर 1 लाख से भी ज्यादा रिसर्च स्टडीज हो चुकी हैं। सेल्स आज भी जिंदा हैं, लैब्स में, साइंस में, फ्यूचर में, और इस तरह हेनरिटा का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। शी नेवर न्यू बट द वर्ल्ड लिव्स बिकॉज ऑफ हर। अगर आपको ये कहानी सोचने पे मजबूर करें तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।